हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल शारदा इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, हम लोगों ने आपको ITI इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी की तैयारी करना स्टार्ट करा दी थी। हमने पहला वीडियो अपलोड किया था व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोग किस तरह से हमें कार्य करते समय बिजली की क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 1 तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग दूसरे पार्ट पर उपस्थित है। दोस्तों, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह दोस्तों हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब हम लोग ओवरहेड लाइन पर कार्य करते हैं। ओवरहेड लाइन पर कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते थे, मैंने 16 पॉइंट वहाँ पर कवर कर दिया था। 17वें पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लाइन के मेन स्विच को बंद करके तख्ती के बोर्ड पर लिख देना चाहिए कि यहाँ कार्य हो रहा। हाँ दोस्तों, अगर ओवरहेड लाइन पर कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि आप सबसे पहले मेन लाइन जो होता है, मेन स्विच जो होता है, उसे गिरा देना चाहिए, जिससे हमें सेफ्टी होती है। इसके साथ साथ हमें बहुत ही अच्छा कार्य करने का सावधानी मिल जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेन स्विच बंद कर देना चाहिए और वहाँ पर एक तख्ती पर लिख देना चाहिए कि यहाँ पर कार्य हो रहा है, जिससे आसपास के लोग वहाँ ना जा सके और आप जो है अपने कार्य को बहुत ही जल्द और सरलतापूर्वक से कर दें। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दोस्तों, 18वें पॉइंट की बात करें तो पोलों पर कार्य करते समय सीढ़ी का इस्तेमाल करें और कोई कार्य कर रहा व्यक्ति आपके साथ उसे सीढ़ी पकड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ओवरहेड लाइन पर कार्य करते हैं तो उस समय आपको सीढ़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर ओवरहेड लाइन पर हमें सीढ़ी पर कार्य करना पड़ता है। तो अगर सीढ़ी पर कार्य करते समय आपके साथ जो आपका सहभागी है उसे आप सीढ़ी पकड़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आप गिरेंगे नहीं और आपको चोट नहीं आएगी। इसलिए 18वां पॉइंट ये था। तो दोस्तों, 19वें पॉइंट की बात करें तो 19वां पॉइंट है हमारा, पोल पर कार्य करते समय दोनों तारों को शॉर्ट कर देना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप जब भी ओवरहेड लाइन पर कार्य कर रहे हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि पोल को जो तार होते हैं उन्हें शॉर्ट कर देना चाहिए। शॉर्ट कर देने से हमें वहाँ पर करंट की मात्रा नहीं होगी। करंट की मात्रा ना होने के कारण आपको शॉक नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से अपने कार्य को सुरक्षापूर्वक आप अपने कार्य को समाप्त कर सकते हैं। 20वें पॉइंट की बात करें तो किसी भी ओवरहेड लाइन पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट को ज़रूर उपयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट जो कि ओवरहेड कार्य पर करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट का कार्य करते समय हमें गिरने की संभावना एकदम ख़त्म हो जाती है। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट हमें उस प्रकार की सुविधा देता है जिस पर हम आसानी से और कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए सेफ्टी बेल्ट का उपयोग जरूर से ज़रूर हमें ओवरहेड लाइन पर कार्य करते समय करना चाहिए। 21वें पॉइंट की बात करें तो हमारा 21वां पॉइंट बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल्स किसी भी वायर्स में या अपने सीढ़ी पर बने लटका कर रखें। दोस्तों, आप अपने जब भी कार्य करते हैं तो अपने जो टूल्स है उसे ना तो दोस्तों अपने वायर पर लटकाएं, साथ ही साथ ना तो उसे सीढ़ी पर रखते, क्योंकि ऐसा करने से दुर्घटना घटने की चांसेस बढ़ सकती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि या तो आपके पैर फिसल सकता है या तो वो टूल्स आपके सर पर गिर सकते हैं या किसी आपके सपाटी है उनके सर पर गिर सकती है। तो इस तरह के कार्य हमें नहीं करना चाहिए और हमें इन सब सावधानियों को बरतना चाहिए। 22वें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, 22वां पॉइंट कहता है सदा सप्लाई को ऑन करने से पहले देखें कि उस सर्किट पर कोई कार्य तो नहीं कर रहा। हाँ दोस्तों, आप अगर कहीं भी कार्य करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रीशियन है जो कि कार्य करता है ओवरहेड लाइन पर, उसे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सप्लाई ऑन करने से पहले कोई व्यक्ति कार्य ना कर रहा हो, क्योंकि कार्य करते वक्त आपको शॉर्ट लग सकता है अगर आप स्विच को ऑन कर देते हैं और कोई ऑन द स्पॉट कार्य कर रहा हो। तो इसलिए आप सबसे पहले चेक करें कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं, तब जाकर स्विच को ऑन करें। तो दोस्तों, 23वां पॉइंट हमारा कहता है कि यदि विद्युत पर काम करने के लिए आप अधिकृत नहीं है तो उस पर हाथ ना डालें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप
कार्य नहीं कर सकते हैं, विद्युत को आपको नहीं आता है, तो उस पर आप कभी भी हाथ नहीं डालें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विद्युत जो है आपके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर आप विद्युत के कार्य को जानते हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, तभी जाकर उस कार्य को करें, अन्यथा ऐसे किसी भी कार्य को ना करें जो आपके लिए आपकी प्राणघातक सिद्ध हो। और इसके बाद हम लोग 24वें पॉइंट की बात करें तो हमारा 24वां पॉइंट है, यदि आप कार्य मेन स्विच को बंद करे हुए पोल पर कार्य करते हैं या चढ़ते हैं तो उस समय आपको रबड़ के दस्ताने का प्रयोग और उसके साथ ही इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग स्विच ऑन है, मीन्स आपकी सप्लाई चालू है और सप्लाई चालू के साथ साथ आप किसी कार्य को कर रहे हो, तो उस समय आपको रबड़ के ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें इंसुलेटेड औजारों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको किसी प्रकार की शॉक नहीं लगेगी और आप विद्युत के चपेट पर नहीं आओगे, किसी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके बाद 25वां पॉइंट कहता है कि बिजली पर कार्य करते वक्त अगर आप किसी प्रकार के चोट लगता है तो उसे आप उपचार तुरंत करें, नहीं तो यह बहुत ही कष्टदायक होगा। दोस्तों, अगर आपको बिजली पर कार्य कर रहे हैं, ओवरहेड कार्य पर कार्य कर रहे हैं और अगर आपको भूल से चोट लग जाती है, किसी भी तरीके से चोट लग जाती है, आप सीढ़ी से गिर गए या आपको हल्का फुल्का शॉक लगा, तो आप संग संग उसका उपचार करें, क्योंकि जल्दी उपचार करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे और इसके साथ साथ आप अपने कार्य पर जल्दी से लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 25 पॉइंट, हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी आर्विनल की तैयारी कर रहे हैं और भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन की, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इतना पॉइंट कर कर चले जाते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको हर एक पॉइंट फंसना ही फंसना है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस पर मैंने जो वीडियो बनाया ये पूरी निमी पैटर्न को फॉलो करती है और जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पर सब निमी पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इन सब वीडियो पार्ट 1 और 2 को अगर आपने देख लिया तो यहाँ से सेफ्टी की कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे पार्ट में भी जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों उन्हें भी निःशुल्क तैयारी मिल सके और वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सके। क्योंकि सामने आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपीपीसीएल के और यूपी आर्विनल के, इसके साथ साथ और भी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।